बहुत से लोग किसी काम को करते हैं तो बात यह है कि काम करने के वक्त में वो किसी से मशवरा करते हैं, कभी बीवी से मशवरा करते हैं, कभी अपने बच्चों से मशवरा करते हैं, कभी अपने पड़ोसियों से मशवरा करते हैं, कभी अपने दोस्त अहबाब से मशवरा करते हैं और उसके बाद वो काम कर डालते हैं। लेकिन सोए इत्तेफाक कि जब वो काम करते हैं तो उस काम में गड़बड़ी हो जाती है, यानी काम उनका वो सही नहीं होता है। जिस काम के मकसद के तहत वो काम करते हैं वो काम उनका बिगड़ जाता है। तो फिर पछताते हैं कि अब बताओ हमने मशवरा भी किया और उसके बावजूद जो है वो हमारा काम रायगा चला गया, यानी हम मशवरा देने वाले सही मशवरा नहीं दे पाए। तो आज मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपको कोई काम करना हो, किसी किस्म का भी कोई काम करना हो, दीनी करना हो या दुनियावी करना हो, मान लीजिए बेटी की शादी करना हो या बेटे की शादी करना हो या घर बनाना हो या किसी से आपको क्या कहते को लेन देन करना हो, किसी को पैसा देना हो या किसी से पैसा लेना हो, कहीं का सफ़र करना हो या कहीं से आना हो, कोई भी काम आप करने चलें तो पहले इस्तिखारा कर लिया करें। अब आप पूछेंगे मौलाना साहब ये इस्तिखारा कैसे किया जाता है? तो आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आप पूरी वीडियो को सुने तो आप पूरी वीडियो को सुने, आपको मैं बताऊंगा कि इस्तिखारा कैसे किया जाता है। आप गौर से सुनिए, आपको मैं बताता हूं इंशाअल्लाह रहमान कि इस्तिखारा कैसे किया जाता है। तो इस्तिखारा करने का तरीक़ा, जब आप कोई काम करने चलें तो काम करने से पहले आप इस्तिखारा करेंगे। किताबों में और हदीस की किताबों में बहुत से तरीक़े से इस्तिखारा करने के तरीक़े मनक़ूल हैं। इस्तिखारा करना सुन्नत है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारा फरमाया है, सहाबा किराम ने इस्तिखारा फरमाया है, औलिया अल्लाह ने, मुहद्दिसीन ने, मुफक्किरीन ने, मुजाहिदीन ने, उलमाए किराम ने, सल्फ़ व सालिहीन ने इस्तिखारा किया है किसी काम के करने से पहले। और बहुत से तरीक़े हैं इस्तिखारा करने के, लेकिन मैं आज आपको दो तरीक़े बताऊंगा इस्तिखारा करने के। और अगर ये इस्तिखारा करने के जो दोनों तरीक़े जो मैं बताता हूँ, इंशाअल्लाह रहमान इस तरीक़े से जब आप इस्तिखारा करेंगे तो आप उसके बाद कोई भी जो काम करेंगे, अगर ना में आता है इस्तिखारे में, अगर ना आता है तो आप उस काम को ना करें, और अगर इस्तिखारे में हाँ आता है तो आप उस काम को कर लें। इंशाअल्लाह रहमान इस्तिखारा करने के बाद अगर आपको हाँ यानी आपको हरा सिंगल मिल गया तो फिर इंशाअल्लाह रहमान वो काम आप करेंगे तो उसमें आपको कामयाबी होगी। और अगर आपको लाल बत्ती जल गई, आपको लाल झंडे दिख गए, तो फिर आप उस काम को नहीं करेंगे। इस्तिखारा करने का मसनून तरीक़ा नंबर 1 पर कि आप नमाज इशा के बाद इशा की नमाज पढ़ लें। इशा की नमाज पढ़ने के बाद आप किसी से कलाम न करें और बग़ैर किसी से कलाम किए हुए आप 2 रकत नफ़ल नमाज की नियत बांधेंगे। 2 रकत की नमाज नियत, इस्तिखारा की नियत, 2 रकत नमाज इस्तिखारा, नमाज इस्तिखारा 2 रकत। और जैसे 2 रकत नफ़ल नमाज पढ़ जाती है वैसे ही आप पढ़ेंगे। लेकिन फ़र्क इतना होगा कि आप जो पहली रकत के अंदर जो आप सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ेंगे वो होगी अलम नशरह, आपको याद होगी इंशाअल्लाह रहमान। और नहीं याद होगी तो कुरान में देखकर उसको याद कीजिए। पहले आप गोश्त लेने जाएंगे तो पैसे का इंतज़ाम करेंगे ना। आप सोने के कंगन लेने जाएंगे जौहरी के पास तो क्या पैसे अपने शौहर से लेके नहीं जाएंगी? आपके पास पैसे नहीं होंगे और ऐसे सोना चांदी खरीदने चली जाएंगी, आप पहनेंगी नकाब और फट 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 चल दी। वो जौहरी कहेगा पैसे लाओ तो कहाँ से ला के देंगी आप? तो पहले आप शौहर से पैसा लेंगी, उसके बाद आप जौहरी की दुकान पे जाएंगी, उसके बाद कंगन की नाप देंगे, उसके बाद वो बनाएगा, फिर आप पहनेंगी ना। इसीलिए पहले आप अलम नशरा अगर याद न हो तो याद कर लीजिए। सूरह नशरा, अलम नशरह लका सदरका व वज़अना अन्का विज़रक, ये पूरी सूरत आप सूरह फातिहा पढ़ेंगी
और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप जो है क्या करते हैं वो ये सूरत पढ़ेंगे। फिर आप रुकू करेंगे जैसे नमाज पूरी की जाती है। फिर दूसरी रकत में फिर आप सूरह फातिहा के बाद अलम नशरा ही पढ़ेंगे, दूसरी कोई सूरत नहीं पढ़ेंगे। यानी दोनों रकत में आप अलम नशरह सूरत पढ़ेंगे सूरह फातिहा के बाद, और मकसद को आप जो है जहन में रखेंगे। इस्तिखारे की नियत करेंगी आप कि नमाज इस्तिखारा पढ़ रही हूँ मैं या पढ़ रहा हूँ मैं, और उसके बाद जो है आप सो जाएंगे। इंशाअल्लाह रहमान सो के जब आप सुबह उठेंगी, जो आपके जहन में आवे कि ये काम करना बेहतर है तो वो काम करना बेहतर होगा, और अगर आपके जहन में ये है कि ये काम करना बेहतर नहीं होगा तो फिर आपका वो काम करना बेहतर नहीं होगा। यानी रात में आप इस्तिखारा करेंगे, सुबह अल्लाह आपके दिल में डाल देगा कि ये काम करना बेहतर है या नहीं। एक तो ये तरीका है इस्तिखारा करने का। दूसरा तरीका इस्तिखारा करने का और मैं बताता हूँ आपको, बहुत आसान है, वो तो हर शख्स कर सकता है, चाहे कोई कुरान करीम पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो तब भी कर सकता है। हर शख्स कर सकता, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा गैर पढ़ा लिखा, हर शख्स ये इस्तिखारा कर सकता है, बहुत आसान था। और ये इस्तिखारा जो पहला वाला इस्तिखारा मैंने बताया है वो तो अबुल अब्बास बौनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब शम्सुल मआरिफ में लिखा है, वो मैंने आपके सामने बयान किया जो हदीस से मनकूल है। और जो दूसरा इस्तिखारा वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। ये मैंने अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह से ये इस्तिखारा मैंने सीखा है। यानी दोनों चीज़ें, मुझे खुद करने की इजाज़त दिया और दूसरे को बताने की भी इजाज़त दिया। तो इंशाअल्लाह रहमान ये आपके भी काम आएगा। अर्ज़ ये कर रहा था कि आप इस्तिखारा कैसे करें, एक तस्बीह ले लेंगे 100 दाने की। आपने एक तस्बीह ले लिया इस तरीके तस्बीह, ये तस्बीह इस तरीके, वो भी आप गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 इस तरीके 100 दाने हों पूरे इसके अंदर 100 दाने होने चाहिए, इस तरह पूरे 100 दाने, हाँ पूरे 100 दाने हों, कम ना होने चाहिए। और उसके बाद 100 दाने वाली ये तस्बीह ले लिया आपने, और आपने एक झोला ले लिया, ये झोला देख रहे, इस तरीके से कोई ले लीजिएगा, या पर्स वगैरह ले लीजिएगा, पर्स वगैरह ले लिया, झोला ले लिया, इस तरीके से इसको रख दिया, नीचे रख दिया आप, और इसको आप तस्बीह को इस तरीके से पकड़ लेंगे, दोनों हाथ में से इस तरीके से पकड़ लिया। और उसके बाद आप पढ़िए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये 3 मरतबा मैंने औज़ु बिल्लाह पढ़ा है और 3 मरतबा हमने बिस्मिल्लाह पढ़ा है। और उसके बाद जब 3 मरतबा अल्हम्दु और 3 मरतबा बिस्मिल्लाह, 3 मरतबा औज़ु बिल्लाह और 3 मरतबा बिस्मिल्लाह आपने पढ़ लिया, तो आप इस तरीके से इसको खोलेंगे, खोल के 3 मरतबा फूंक मार दिया, और उसके बाद इस तस्बीह को चुप्पे से आप इस झोले में डाल देंगे, ऐसे छोटा बैग लेके इस तरीके डाल देंगे, इसको चुप्पे से बंद करके रख दीजिएगा, इसे बंद करके रख दिया। और उसके बाद फिर आप एक मरतबा आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इस झोले से इस तरीके से आप फिर तस्बीह निकाल लेंगे आप। लेकिन जब आपका हाथ अंदर जाए तो आपका एक ही दाना पकड़ें, 2-3 दाना ना पकड़िएगा। हाँ, कभी आप लालच में आ जाएं कि 2-3 दाने पकड़ लेंगे तो इस्तिखारा हमारा बहुत अच्छा होगा, और ये जो थैला है ये अपना ही लीजिएगा। कभी आप नन का उठा लीजिए, या सास का उठा लीजिए, या देवरानी जेठानी का उठा लीजिए, और उसके बाद मार्क कर लीजिए, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि मौलाना साहब इस्तिखारा किया तो मार हो गई। इस्तिखारा करने से मार नहीं हुआ, तुम्हारे बगैर पूछे हुए झोला और थैला और तस्बीह उठा लेने से सास की या नन की या देवरानी जेठानी उसकी वजह से झगड़ा हुआ। वो आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख रही हैं, आप क्या लिख रहे हैं कि मौलाना साहब इस्तिखारा किया तो झगड़ा हो गया। और तो क्या कहते थे ना, बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई तो एक्सीडेंट हो गया, कौवा बोला तो मेहमान आ गया, है ऐसा नहीं है, छींक आ गई तो बीमार हो गए। अजीब हाल है।
अरे ईमान मजबूत रखो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बैग अपना लो। ये जो बिल्ली काटने से, जो बिल्ली के आगे निकल जाने से जो लोग मानते हैं कि रास्ता काट गई अब इससे ना निकलो, वो बदअकीदे लोग होते हैं, वो बदअकीदे लोग होते हैं। हाँ, और दूसरी बात, जब आप इसको पढ़ें तो जब आप मुट्ठी पे, अभी मैंने बताया नहीं कि फिर बता देता हूँ, जब आप इस पर दम कीजिएगा तो इसको मुट्ठी खोल के दम कीजिएगा। भाई आप खाना खाती हैं तो कैसे खाती हैं? मुंह खोल के ना, भाई यूं उठाया, ऐसे तो खाती हैं मुंह, ऐसे तो खाती नहीं है। तो जब आप खाना खाने के लिए मुंह खोलती हैं तो ऐसे फूंक डालने के लिए मुट्ठी खोल के फूंक डालिएगा, वरना इस्तिखारा काम नहीं करेगा। एक बात। दूसरी चीज़ जो है, आप बावुज़ू होइएगा। अब उसके बाद मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप जो हैं अंदर हाथ डालिए बिस्मिल्लाह करके, और एक दाना पकड़ लीजिए, इस तरीके से एक दाना तस्बीह का पकड़ लिया, सिर्फ एक दाना, देखें पकड़ लिया। अब मैं बताता हूँ, ये एक दाना पकड़ने के बाद अब इसको आप इस तरीके से करिए, और ये देखिए दाने कम किधर है। तस्बीह को यूँ नाप लीजिए, आप यूँ ऐसे नाप लीजिए, ये देखिए किधर के कम है, इधर का कम है, इधर का ज़्यादा है, ये देखिए इधर का ये कम है। अब आप कम की तरफ चलेंगी, आप इस तरफ नहीं चलेंगी बल्कि इस तरफ से आप चलेंगी, इस तरीके। और जो दाना आप पकड़े हैं उसको आप छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद जो पकड़े हैं, उसके बाद जो दाना है उसके आप उस दाने को पकड़ के क्या कहेंगी पता है? आपको इस दाने पकड़ के करना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। और अगर कोई अरबी बोलना चाहता है तो क्या बोलेगा? ला नाम, ला नाम, ला नाम। और अगर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है, यस नो, यस नो, यस नो। और उर्दू में बोलना चाहते तो हाँ ना, जिस लैंग्वेज में भी आप, यानी एक दाने पे यस कहेंगी, दूसरे पे नो, एक पे हाँ, दूसरे पे ना, कहते रहिए ऐसे। और जो बीच में ये इमाम साहब आ रहे हैं छोटे छोटे, जिसको इमाम कहती हैं, उसको छोड़ना नहीं, उसको भी गिनना ही है इसके साथ में। और आखिर लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जो दाना आए, ये इस दाने पर अगर हाँ दे तो वो काम को आप करिए, अगर नहीं आता है तो उस काम को आप कतई ना कीजिए। ये इस्तिखारा करने का तरीक़ा मुजर्रब है, मेरा मुशाहिदा किया हुआ है, मेरा आजमाया हुआ है। एक मरतबा आप काम करके देखें, इंशाअल्लाह रहमान आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी, खुश हो जाएंगी, और आप कहेंगे मौलाना साहब आपके इस्तिखारे को सुनने के बाद अब हम धोखा नहीं खाते। अब हम कोई भी काम करते हैं, इस्तिखारा कर लेते हैं और काम कर लेते हैं, अगर ना आता तो नहीं करते हैं, हाँ करते हैं तो मालूम है। अगर आपको मान लीजिए मैके जाना है और आपको अपने शौहर से कहना है कि हमको मैके जाना है, कहें या ना कहें, इस्तिखारा कर लीजिए। अगर हाँ निकलता है तो कहिए, ना निकलता ना कहिए, फिर देखिए इंशाअल्लाह आप खुद कहेंगे मौलाना साहब बिल्कुल सच्ची बात है। आप कोई भी काम आपको करना है, बाजार जाना है, मार्केट जाना है, किसी काम से जाना है, आप उस इस्तिखारा कर लीजिए, इंशाअल्लाह रहमान आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला हमें और तमाम लोगों को सही इस्तिखारा करने की तौफीक अता फरमाए।